सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया निभावल बहुत बात होला। बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजेडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान, Mr. Aman Bansal being honored by Mr. Sanjay sir. Put your hands together. There must be a huge round of applause for the welcome ceremony. Right? आप देख रहे हैं हमारे समक्ष डॉक्टर विशाल गुप्ता जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। देवभूमि यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के जो आज के इस समारोह के आज सिवान के एक निजी होटल में देवभूमि, देहरादून यूनिवर्सिटी और सिवान कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन गुरु सम्मान समारोह के रूप में किया गया। हालांकि जिस तरीके से हमारे देश की परंपरा, हमारी संस्कृति रही है, गुरु के चरणों में और ख़ास करके जो हमें शिक्षा देते हैं उनका सम्मान करना, कहीं इसी सम्मान समारोह के आयोजन से हमारे नए पीढ़ी को इसे खास करके जो हमारी नई पीढ़ी है उसे हमारी संस्कृति से अवगत कराने का एक बड़ा अवसर दिया। खास करके देवभूमि, देहरादून यूनिवर्सिटी और सिवान कोचिंग एसोसिएशन ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके, इस आयोजन में कई ऐसे शिक्षक और ख़ास करके छात्रों को सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ सिवान के कई बुद्धिजीवी वर्ग, महिलाएं और पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह की शुरुआत बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रगान गा करके इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद सिवान कोचिंग एसोसिएशन के और ख़ास करके देहरादून से आए हुए देवभूमि देहरादून यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर अमन बंसल और प्रोफेसर डॉक्टर विशाल गुप्ता को सम्मानित किया गया। हालांकि डॉक्टर अमन बंसल और डॉक्टर विशाल गुप्ता भी द्वारा इन सभी शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद जीरादेई के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में थे, उन्होंने भी इस आयोजन को खास करके सराहा। और उसके बाद जितने शिक्षक थे और छात्र थे उन लोगों की जो खास करके जो अपनी भूमिका होती है उस भूमिका को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अवगत कराया। इस मौके पे सभी लोग खास करके जिस सम्मान समारोह के लिए इस कार्यक्रम में आए हुए थे, सभी लोगों का दिल इस बात के लिए काफी गदगद था कि सिवान के बीचों बीच जिस तरीके से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसका मैसेज एक आम आदमी में जो जा रहा है, खास करके गुरु और शिष्य के बीच जो कड़ी होती है उसको लेकर के उत्साह देखते ही बन रहा था। आइए देखते हैं। मीटिंग हमने अटेंड किया 15 तारीख को मौर्या लोक में। उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो हमारे लिए सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना एक अलग चीज है। कोई चुनाव लड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत ही जाता है, लेकिन लड़ता तो जीतने के लिए ही है। लेकिन एक आदमी का विचारधारा होना चाहिए और लड़ाई कोई एक दिन की नहीं होनी चाहिए, इसी चुनाव तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर उस चीज को आप समझते हैं तो लंबी लड़ाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में मैं इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। बिहार का तो हूँ ही, लेकिन इसलिए मैं बनना चाहता हूँ। ये हमारा
हमारा गुरु सम्मान समारोह है जो हमने ये सिवान में ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका मेन एम यही है कि आज तक ना गुरु को ना वो इज्जत नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। माँ बाप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बट अगर गुरु ने वो एजुकेशन, वो शिक्षा नहीं दी तो वो बच्चा किसी काम का नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गुरु का जो वो क्या नाम है, एक पद होता है ना, वो सबसे गरिमा जो होती है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। इसीलिए बोला गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। मतलब गुरु से ऊपर गुरु और भगवान एक ही लेवल पे हम मानते हैं, लेकिन ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम ये गुरु को वो सम्मान दे पाएँ जो वो डिज़र्व करते हैं। मतलब जन्म मतलब कितने सालों से ये लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद ही वो जो बच्चा जिनको पढ़ा रहे हैं वो वापस इनके पास आता होगा, वो शायद ही वापस आके इनको वो इज्जत देता होगा, वो गरिमा देता होगा, पद देता होगा, जिसके लिए ये बहुत काबिल तारीफ़ है इनका जो मेहनत है। सर, इसको प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग बता रहे हैं, जबकि आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोगों को जिस वक्त शिक्षा देते हैं बच्चों को उसी वक्त ये संस्कार डालना चाहिए ना। तो ये प्रोग्राम करके क्या मतलब मैसेज देना चाहिए? सर, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जो शिक्षक हैं जो प्राइमरी एजुकेशन देते हैं नर्सरी से लेकर 12th तक, हम ये उनको सम्मान समारोह, उनके लिए सम्मान समारोह है। बिकॉज जब 12th तक का बच्चा जो पढ़ता है, अगर उनको वो नॉलेज, उनको वो स्टडीज़ मिल गई तो यूनिवर्सिटी में आके तो उनको ग्रूम करते हैं। लेकिन अगर बच्चे का बेस ही कमज़ोर हो तो ऊपर आके वो इतना कुछ नहीं सीख सकता। 19 साल बच्चा शिक्षक के हाथों में रहता है 12th तक, उसके बाद तो 3 से 4 साल किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के हाथ में रहता है। अरे सर, यहाँ सवाल एक और आता है कि जिस तरीके से हम लोग जो शिक्षा को एक तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इसका धीरे धीरे व्यवसायीकरण होता जा रहा है, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? सर, मैं इसमें एक क्या नाम है, एक पूरे ग्रुप की तरफ से नहीं बोलूँगा, बट मैं इंडिविजुअल तरीके से बोलूँगा। ये मैंने अपने उत्तराखंड से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है कि एजुकेशन को ना हमने एक स्तर तक ले जाना है। नेल्सन मंडेला जी अगर आप जानते हैं तो उनका एक बहुत फेमस फ्रेज़ है, उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द कंट्री। अगर बच्चा अच्छा पढ़ा हुआ है, अगर उसको राइट नॉलेज है, राइट स्टडीज़ है ना, तो उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट, उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट। बिकॉज उसको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है, हर चीज़ की पूरी राइट शिक्षा उसको दी हुई है। तो उसकी प्लेसमेंट मानिए या उसकी इंसानियत मानिए या उसकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो उसकी राइट्स होती हैं, जो उसकी काबिलियत है, उसमें कभी भी डाउट नहीं आ सकता। तो एजुकेशन जो काम कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो देहरादून में उत्तराखंड से तो ये मैंने अपनी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, कि जो बच्चा हमारे पास आएगा हम उसको बेस्ट उच्च शिक्षा देंगे। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 100 के 100% बच्चा प्लेस होगा। अगर उसके माँ बाप ने 100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं ना, तो उसको 120 रुपये की प्लेसमेंट मिलेगी, ताकि पहले ही साल में जो उसने इन्वेस्ट किया पापा मम्मी ने वो वापस दे पाए। वरना अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक माँ बाप खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे के भविष्य पे, फ़ायदा नहीं है अगर बाकी लोगों की तरह हम भी बन जाएं। तो मैं अमन बंसल, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून का प्रो चांसलर हूँ। मैं अपनी टीम डॉक्टर विशाल गुप्ता, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आया हूँ। तो जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम बात करते हैं, तो बच्चे ने अगर बेस्ट शिक्षा पा रखी है ना, रिसर्च इज़ द बेस्ट नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर ना होता तो आज हम इसरो इंडिया मार्स पे ना पहुंचता, वो रिसर्च है। हम आज यहाँ सिवान आए हुए हैं, तो इसी पावन अवसर पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अपने विश्वविद्यालय की तरफ से। जो हमारे बिहार से मैथमेटिशियन रहे हैं ना, भगवान मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण जी, तो उन्हीं के आधार पे वशिष्ठ नारायण स्कॉलरशिप के तहत मैं सिवान के बच्चों के लिए, जो बच्चा सिवान हमारे विश्वविद्यालय देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में आएगा, उनके लिए 56 कोर्सों में 25% स्कॉलरशिप फ्लैट देना चाहूँगा। तो जो बच्चा आए, वो कोई भी टीचर हो, पेरेंट हो, एनीवन could refer and he will avail 25% flat scholarship in all the course duration years. प्रोग्राम हमने देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से सिवान में आयोजित किया है। मैं सर्वप्रथम कैब का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया, अवसर दिया कि हम शिक्षकों का सम्मान करें
जो बच्चों के संस्कार पहली कक्षा से 12वीं तक आते हैं वो सदैव उनके साथ रहते हैं और उन संस्कारों को उनके माता पिता के अलावा जो देने वाले हैं वो उनके शिक्षक हैं। तो दूर दराज में हम उत्तराखंड में हैं, हमने सिवान का बहुत नाम सुना है। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार की देन है, गुरु चाणक्य हमारे बिहार के हुए, तो हम चाहते थे कि यहाँ के हम शिक्षकों तक अपनी बात पहुँचाएँ, उनका कुछ ध्यान, कुछ उनका विजन हम अपने साथ उत्तराखंड लेके जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सिवान के अंदर ये आयोजन किया है, जिसके थ्रू हम अपने माननीय शिक्षकगण का सम्मान करेंगे। सर, सिवान में अगर आपने इसकी शुरुआत की है तो क्या आपने बिजनेस प्रचार के लिए आपने इसको शुरुआत की है? नहीं, या फिर गरीब बच्चों के बारे में भी कुछ आपका स्पेशल विज़न है? जी, हमारा बिल्कुल विज़न है। शिक्षा का व्यवसायीकरण का हम विरोध करते हैं। हम उसमें चाहते हैं कि हम किसी तरह से उसी से बच्चे का नैतिक अधिकार शिक्षा का छीने। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी हमने स्कॉलरशिप दी हुई है। अगर हमारा बच्चा किसी भी माध्यम से, किसी भी वर्ग का, सामान्य वर्ग, SC ST OBC कोई भी बच्चा है, तो 12वीं की और 10th की उसकी परसेंटेज के हिसाब से 50% से लेकर हमने 90% तक की स्कॉलरशिप दी हुई है। हमारा विश्वविद्यालय अकेला ऐसा उत्तराखंड के अंदर विश्वविद्यालय है जिसके अंदर इतनी डिफरेंट कैटेगरीज़ की स्कॉलरशिप्स हैं, कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे, इसका हमारा मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखता है। स्कॉलरशिप्स के अलावा हमने कुछ बच्चों को, जो बच्चे किसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी हमने फ़ीस माफ़ करी। इस प्लेसमेंट में जो बच्चे पीछे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस आयोजित करी हैं, जिसका हम किसी बच्चे से कोई पैसा हमने नहीं लिया। अभी तक का बिग अचीवमेंट आपकी यूनिवर्सिटी का क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारी यूनिवर्सिटी का रिसर्च है सर। मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, PhD कोऑर्डिनेटर हूँ। अभी तक हमारे 106 SCI के अंदर पेपर पब्लिश हैं। SCI हमारे प्रतिष्ठित एक संस्थान है जो गुणवत्ता जांच करती है आपके रिसर्च आर्टिकल्स का, पेपर का। पेटेंट हम लोग खुद अपने यूनिवर्सिटी के अंदर फाइल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो जन साधारण के बहुल बेनिफिट के लिए हैं, वो हम उसके अंदर रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ PhD स्नातक के ऊपर भी हम लोग अपने बच्चों के साथ ऑफ़र कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो ये हर यूनिवर्सिटी का एक पोर्टफोलियो नहीं हो पाता, लेकिन हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी व्यवसायीकरण के अपने पास इस चीज़ को लिया हुआ है, एक जिम्मेदारी लेते हुए। तो हम आशा करते हैं कि यही संकल्प हम आपका सिवान में भी पूरा करेंगे, उत्तराखंड में भी पूरा करेंगे। धन्यवाद। सरफराज सर, क्या कहेंगे आज जो सिवान में आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? आज जैसा कि अभी आप लोगों को पता है ही और बताया सर ने, अमन सर ने भी बतलाया और विशाल गुप्ता सर ने भी, कि ये स्पेशली प्रोग्राम तो है कि गुरु शिक्षा सम्मान, जो लोग शिक्षा जन जन तक पहुंचा रहे हैं उनके सम्मान के लिए है। लेकिन इसका एक और भी मकसद है इस कार्यक्रम का, कि जो अपने सिवान के हमारे बच्चे हैं, हम अपने क्लास में बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं, लेकिन आगे की एजुकेशन का जो एक कड़ी है, निश्चित तौर से इस कड़ी को जोड़ने के लिए कि बच्चे अगर आगे जाते हैं उनको अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिले, अच्छे कोर्सेज़ मिले, इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से बात की और अमन सर से बात हुई, सबसे हुई, और वो इसलिए आए हैं और हम लोगों ने इसलिए भी बुलाया है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी जगह भेजें ताकि उनको अच्छा शिक्षा मिले और अच्छा मतलब उनको एक जीवन चलाने के लिए एक अच्छा आधार मिल सके, इसीलिए इस कार्यक्रम को किया गया। एक परंपरागत जो हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, जो शिक्षा ग्रहण करते थे, अब चूँकि कोरोना के बाद से बहुत सारा चीज़ें जो टेक्नोलॉजी आया हुआ है, उसमें जो है कि कहीं ना कहीं अब जो प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रहा है, लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बीच में वो परंपरागत जो हम लोग पढ़ाई करते थे, जो शिक्षा मिलता था, जो एक संस्कार मिलती थी, क्या अब बच्चों को मिल पा रहा है क्या? तो देखिए, एक चीज़ तो पक्का है कि जो हम लोग पढ़ाते थे सामने बच्चों को बैठा के, उसका ये कोई ऑप्शन नहीं है जो ऑनलाइन एजुकेशन है। और मेरा मानना है कि जो चीज़ें ज़बान से कही जा सकती है और चेहरे से सामने समझाई जा सकती है, वो प्रोजेक्टर, वीडियो और ये इस तरह से समझाई नहीं जा सकती है। लेकिन चूंकि ऐसा वक्त गुजरा जिसके लिए ज़रूरी था कि एजुकेशन कंटिन्यू हो सके, तो थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन बेहतर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए ऑप्शन ये बेहतर नहीं है। गरीब बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? बिल्कुल, मैं सिवान में मेरी अपनी यूनियन चलती है, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के नाम से, और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के लोगों को बुला के इस तरह का कार्यक्रम कराने का असल मकसद यही है कि सिवान के जो बच्चे हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है, कैलिबर है, लेकिन वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं अच्छी फ़ीस की वजह से, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके, अगर बच्चे में क्वालिटी है तो हम बिल्कुल उसको मुफ्त यहाँ से जो भी वो पढ़ना चाहे उसके लिए यहाँ से कमिटमेंट है उसको भेजेंगे और इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं।